अरमान और रूही की होने वाली शादी की हल्दी की रस्म में अबीरा गाना गाने वाली है। और ये गाना कहानी में ट्विस्ट लाने वाला है। कैसे? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आप सभी का स्वागत है। आपका ये टीवी का गब्बर आपका स्वागत करता है और साथ ही साथ आपको ये गुजारिश करता है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा के सामने ही अरमान और रूही की सगाई हो गई। और तो और इस सगाई के दौरान अरमान ने कुछ ऐसा टशन दिखाया कि अबीरा का दिल जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था वो भी टूट कर बिखर गया। अब अबीरा बहुत परेशान है, खाने के लिए भी मोहताज हो गई है। जी हाँ, खाने के पैसे भी उसके पास नहीं बचे हैं। वो खाना ढूंढ रही थी लेकिन इस चक्कर में वो भिखारियों के बीच पहुंच गई और वहां खाना बंट रहा था और वो भी अरमान और रूही ही बांट रहे थे अपनी सगाई की खुशी में। अबीरा के हाथ में पैकेट तो आया, वो खुश तो हुई कि चलो खाना तो मिला, लेकिन जैसे ही पता चला ये तो अरमान और रूही की सगाई का खाना है तो वो खाना भी वो भिखारियों को देकर वहां से निकल गई और अपने पास जो बचे कुछ पैसे थे वो भी उसने दान कर दिए। अरमान को ये बात पता तो चल गई कि अबीरा को पैसे की जरूरत है। वो पीछा करते करते हुए अबीरा के रूम तक चला गया है। तो अब वहां दोनों के बीच बहुत सारी बातें होने वाली है। जी हाँ, कुछ बहस भी होगी और एक बार फिर अबीरा को बहुत रोना भी आएगा। अब अरमान उसकी तत्काल मदद कर पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अबीरा खुद की मदद जरूर करेगी। भले उसको वकील की नौकरी ना मिली हो लेकिन वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी जरूर ढूंढ लेगी और उसको पहला प्रोजेक्ट ही मिलेगा अरमान और रूही की शादी का। तो ना चाहते हुए भी उसको इस शादी का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अरमान को अपने एक्स पति के रूप में नहीं बल्कि वो उसे अपने क्लाइंट के रूप में देखने वाली है और इसीलिए शादी की पूरी तैयारियां वो करती हुई दिखेंगी। जी हाँ, शॉपिंग भी करेगी, दूल्हा दुल्हन के लिए ड्रेस भी तैयार करेगी और इसी दौरान अरमान के गले में टाई फंसने वाली है और जिसका फंदा बनने वाला है टाई का अरमान के गले में, तो रूही कुछ कर नहीं पाएगी लेकिन अबीरा अपना दिमाग लड़ाकर कैंची लेकर भागेगी और अरमान के गले से टाई काट देगी और अरमान की रुकी हुई सांसें वो लौटाएगी। लेकिन फिर भी रूही उस पर गुस्सा करेगी और ये कहने वाली है कि अरमान से 5 फीट की दूरी बनाए रखो। अब धीरे धीरे आगे बात बढ़ेगी, शादी की रस्में शुरू होगी और हल्दी की रस्म में अबीरा गाना गाने वाली है और ये गाना सुनकर मनीष जी के कान खड़े हो जाने वाले हैं। जी हाँ, अबीरा वही गाना गाएगी जो उसकी माँ गाया करती थी और उसकी माँ का ये गाना जब अबीरा गाएगी तो मनीष जी के दिल में एक बार फिर तूफान उमड़ने वाला है और उन्हें शायद ये अंदाजा आएगा कि अबीरा और अक्षरा का कोई तो कनेक्शन है और वो सारे पॉइंट्स एक करेंगे तब उनको शायद ये पता चल जाए कि अबीरा अक्षरा की बेटी है और हो सकता है कि इसी कारण से वो भी शादी रुकवाने पर एक बार फिर जोर देंगे। जी हाँ, ये बहुत संभावना है। बाकी विद्या माँ को भी सच्चाई पता चलने वाली है, क्योंकि अबीरा जब पोदार हाउस जाएगी तो दादी साहब के साथ एक बार फिर दोनों का द्वंद्व होगा, वाद विवाद होगा, बहुत सारी बातें भी होंगी और कुछ बातें ऐसे भी होंगी जिसमें दादी साहब खुद अपने मुंह से ये बात बोल रही होंगी कि मैंने तुम्हें अदालत में झूठ बोलने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बात विद्या सुनने वाली है। जहां विद्या को ये बात पता चल जाएगी कि उसकी शादी को बचाने के लिए अबीरा ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो वो भी शायद शादी रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि उन्हें तो रूही भी पसंद है, रूही और अरमान के पुराने प्यार के बारे में भी वो जानती है, तो हो सकता है कि वो शायद दुविधा में रहे और शादी ना रोक पाए। इस दौरान माधव भाई साहब के हाथ में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिसके कारण ये पता चलेगा कि अरमान और अबीरा का एक्चुअली में तो डिवोर्स हुआ ही नहीं है। तो कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए, शादी में ट्विस्ट लाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। कौन सी बात शादी रोकने के लिए या शादी में ट्विस्ट लाने के लिए वजह बनती है, ये भी हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो हम आपको भी बता ही देंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।